हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे आप लोग? आज का जो सेशन है इट परटेन्स टू द फाइनेंशियल एस्पेक्ट। कार लेने का प्लान कर रहे हैं तो इनकम टैक्स में आपके लिए क्या रिबेट्स हैं, क्या डिडक्शंस हैं, कैसे अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं, प्लस एक हिडन सीक्रेट बताने वाला हूँ। अगर आप उसको फॉलो करेंगे यू वुड बी एबल टू रिड्यूस योर टैक्सेबल इनकम एंड सर्टेनली आपको टैक्स में फ़ायदा होगा। देखिए, कार आप लेते हैं ना तो वो जॉयस ओकेशन केवल आपके लिए ही नहीं है, इट्स अ जॉयस ओकेशन फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो। आप लोग जानते ही हैं कार का जो प्राइस होता है, एक शोरूम प्राइस होता है, दैट्स इंक्लूडेड ऑफ जीएसटी एंड सेस। ऑलमोस्ट 29% टू 50% है जीएसटी और सेस की रेट्स, प्लस स्टेट गवर्नमेंट आपसे रोड टैक्स लेता है, प्लस आप जब कार का इंश्योरेंस करवाते हैं उस पर आप जीएसटी पे करते हैं, कार का आप रनिंग का खर्चा निकालते हैं इन फॉर्म ऑफ सर्विस तो उस पर आप जीएसटी पे करते हैं, लेबर पे, पार्ट्स पे, और जो कार फ्यूल पे चलती है पेट्रोल डीजल पे उस पे ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ अ लीटर, 50 रुपीज़ भी किसी स्टेट, सेंटर और स्टेट का मिला के है जिसमें आप टैक्सेस पे करते हैं। तो साहब, आप कार लेते हैं, अच्छी बात है, आपको खुशी होगी, गवर्नमेंट भी उतनी ही खुश होती है। लेकिन गवर्नमेंट कुछ आपको बेनिफिट्स भी देती है इन इनकम टैक्स, वो ज़रूरी है जानना, तो वो भी बता रहा हूँ आपको। देखिए, नंबर 1 आपको जो बेनिफिट है वो है डेप्रिसिएशन के फॉर्म में। इनकम टैक्स का जो रूल है उसमें ये कहा गया है मोटर कार यानी कोई भी आप कार ले आ रहे हैं उस पर 15% डेप्रिसिएशन अलाउड है इनकम टैक्स के अंदर। डेप्रिसिएशन आपको पता ही है, नॉन कैश एक्सपेंस है। अगर आप मोटर कार लेके आ रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू यूज़ इट फॉर द बिजनेस पर्पस, अगर आप प्रोप्राइटर हैं, भले खुद के नाम से अपने कार ले रखी है लेकिन बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपनी कंपनी के नाम पे आपने मोटर कार ले रखी है, तो 15% आपको इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन मिलता है। और डेप्रिसिएशन साहब नॉन कैश एक्सपेंस है। तो सपोज आपने 10 लाख रुपीज़ परचेज करने में लगाए इन टर्म्स ऑफ बाइंग योर न्यू कार, यू वुड बी एबल टू क्लेम ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपीज़ एज डेप्रिसिएशन। आपकी टैक्सेबल इनकम उतनी अमाउंट से कम हो जाएगी। हालांकि अगर आप सैलरीड हैं तो आप सैलरीड में कोई ऐसे बेनिफिट्स नहीं है। दिस इज अ बेनिफिट विच इज मेंट फॉर द बिजनेस पीपल कि अगर आप उस मोटर कार को बिजनेस के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, सो एज टू रन योर बिजनेस ऑपरेशन, देन यू वुड बी एबल टू क्लेम इन 15% डेप्रिसिएशन। अब इसमें हिडन सीक्रेट क्या है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए, जो बिजनेसमैन होते हैं स्मार्ट होते हैं, श्रूड होते हैं, दे नो हाउ टू सेव टैक्सेस एंड हाउ टू मेक मनी। लेकिन अगर आप बिजनेस में नए हैं तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, इनकम टैक्स में क्लॉज ये है कि 15% डेप्रिसिएशन अलाउ होगा, लेकिन ये कहीं मेंशन नहीं है कि वो किस समय परचेज करनी है। तो इस क्लॉज का आउटकम ये निकला, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल टू मार्च का, इवन इफ यू बाय अ कार इन द मंथ ऑफ मार्च वॉज 15% डेप्रिसिएशन फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर, यानी अप्रैल 20 से मार्च 2021 तक का आप बुक्स में क्लेम कर सकते हैं। और आपको क्लियर कर देता हूं, इवन इफ यू टेक अ कार इनवॉइस ऑन 31 ऑफ मार्च 2021, बुक्स के अंदर आप 15% डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाएंगे। नंबर 2 इज ऑल अबाउट द इंटरेस्ट ऑन द कार लोन। अब ये भी एक ज़रूरी एस्पेक्ट है। देखिए, इंटरेस्ट क्या है, इट्स एन एक्सपेंडिचर। सो आप अगर 10 लाख की कार परचेज कर रहे हैं, प्रिज्यूम करिए उस पर आप 6 लाख रुपीज़ का फाइनेंस लेते हैं एंड योर मंथली EMI से 15,000 रुपीज़, तो ईयर पे आपने कितना पे किया, 1,80,000 रुपीज़। तो उस 1,80,000 रुपीज़ का ब्रेकअप होगा, उसको एमोटाइजेशन कहते हैं। कितना आपने प्रिंसिपल पे किया, कितना आपने इंटरेस्ट पे किया, उसका भी जानना है, कितना प्रिंसिपल कितना इंटरेस्ट। तो माय कार हेल्पलाइन के कार लोन कैलकुलेटर सेक्शन में आके आप चेक कर सकते हैं लोन का एमोटाइजेशन शेड्यूल कि कैसे आपका EMI का ब्रेकअप होता है, कितना प्रिंसिपल पे करते हैं, कितना आप इंटरेस्ट पे करते हैं। तो जो भी आप इंटरेस्ट पे करेंगे उस इंटरेस्ट को आप एक्सपेंस के रूप में दिखा सकते हैं इफ़ यू आर समवन हु इज गोइंग टू यूज द कार फॉर द बिजनेस यूसेज। तो उससे भी आपकी टैक्स की लायबिलिटी कम होगी। प्रोविजन यही है that the car has to be used for the business purpose। अगेन आप सैलरीड हैं तो बहुत सैलरीड के केस में आपको कोई बेनिफिट्स नहीं है। अनफॉर्चुनेटली द बेनिफिट इज ओनली फॉर द बिजनेसमैन, फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयड। तो वो क्लियर है। सैलरीड के लिए बेनिफिट कहाँ है वो बताऊंगा आपको। नंबर 3,
कार किस पे चलती है, पेट्रोल पे, डीजल पे, मेंटेनेंस करवानी पड़ती है, इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, सो ऑल दीज वुड बी काउंटेड एज अ रनिंग एक्सपेंडिचर। उस चीज़ को भी आप बिजनेस में एज अ एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं, आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होगी। नंबर 4, वो जो एक क्लॉज है वो अब आपके सामने शेयर करने वाला हूँ जिसमें सैलरीड को बेनिफिट है, and that's a benefit under section 80 EEB. As per it, interest paid on the car loan is allowed as a deduction up to 1.5 lakh rupees if in case you are someone who's buying a electric vehicle. तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक कार को परचेज करने का प्लान कर रहे हैं, परचेज कर चुके हैं, बॉस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर प्रोफेशन, आप सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, 1.5 लाख रुपीस का इंटरेस्ट आप इनकम टैक्स में डिडक्शन के रूप में अप्लाई कर सकते हैं जो आप कार लोन पे कर रहे हैं। हालांकि यस, बाजार में टाटा मोटर्स की नेक्सॉन EV is the most affordable electric vehicle we have in Indian passenger car market, almost 14 लाख रुपीस एक शोरूम पे स्टार्ट होती है। लेकिन बहुत इलेक्ट्रिक कार्स पे काफ़ी स्टेट्स में रोड टैक्स नहीं लगता है, GST भी जस्ट 5% है, एंड विद दिस क्लॉज ऑफ इनकम टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80 EEB, अगर आप मेट्रो सिटी में हैं, आपकी यूसेज सिंगल जर्नी में 200 किलोमीटर्स नहीं ज़्यादा नहीं रहती, बॉस इलेक्ट्रिक व्हीकल कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। आप उस चीज़ में एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्सॉन EV आती है और आपको उसमें MG ZS EV मिलेगी, कोना EV मिलेगी, आने वाले समय में आपको एल्ट्रॉस EV आने वाली है, XUV 300 इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाली है, और अगले 1-2 साल में और भी गाड़ियाँ आएंगी, लेकिन ये एक मात्र क्लॉज सैलरीड के लिए है। अब आपके लिए और भी चीज़ें बताने वाला हूँ। देखिए, वो इनकम टैक्स से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आप लोग नॉलेजेबल बने, आप लोग सशक्त बने, तो माइका हेल्पलाइन कम्युनिटी ग्रुप्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन जस्ट सेंड हाई ऑन द व्हाट्सएप नंबर गिवन। आप कोई भी कार लेने का प्लान कर रहे हैं, बाकी जो बायर्स हैं उस कार के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनको प्राइसिंग मिली है, गाड़ियों पे वो कैसे डिस्काउंट ले रहे हैं, वो सब जानकारी चाहिए। यू कैन सेंड हाई ऑन द व्हाट्सएप नंबर गिवन। प्लस अगर आपको कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, यू नीड एक्सपर्ट एडवाइस टू कम डाउन टू माई कार हेल्पलाइन फोरम, वहाँ पे आके आप प्रोफेशनल ओपिनियन ले सकते हैं। प्लस गोल्ड सपोर्ट की सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। राइट फ्रॉम द टाइम यू थिंक अबाउट बाइंग अ कार, उसका पेमेंट प्रोसेस कैसा होगा, कैसे गाड़ी पे आप डिस्काउंट बचा सकते हैं, कैसा डीलर आपको जो कोटेशन दे रहा है उस कोटेशन में क्या कुछ चीज़ें हैं, आर यू गेटिंग द बेस्ट प्राइस ऑन द कार, प्लस आपकी कुछ क्वेरीज हैं, वहाँ पे आके आप माई कार हेल्पलाइन की गोल्ड सपोर्ट सुविधा उपलब्ध कर सकते हैं। वी विल असिस्ट यू, वी वुड हेल्प यू सो दैट यू वुड हैव अ सीमलेस कार बाइंग एक्सपीरियंस। घर पे आप कार लेके आए, आपके मन में कोई चिंता ना हो, तो वहाँ पे आके आप गोल्ड सपोर्ट ले सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। इफ इन केस यू लाइक दिस वीडियो को अपलोड करिए, वीडियो को शेयर करिए, और कोई जानकारी चाहिए तो वेबसाइट www.mycarhelpline.com में आ जाइए। वहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल्स मिलेंगे, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आई एम श्योर you can have a further detailed info for the new car you're looking to buy. Thank you.